कि हम जो कुछ भी करते हैं वो कोई देख नहीं रहा, मगर वो देखने वाला देखता है। वो सर्वज्ञ है, उसको सर्वज्ञ कहते हैं परमात्मा। हम कहते हैं कि हम जो कहते हैं कि वो कोई सुन नहीं रहा है। हमारे मराठी में एक कहावत है, दीवार को कान रहते हैं। आपकी तरफ भाई गए है, अच्छी बात है। एक नाई था, बाल काटने वाला, उसका नाम था भप्पू। क्या नाम था? भप्पू। अब वो नाई स्पेशल नाई था, राजा की कटिंग करता था। अब राजा की कटिंग करने वाला नाई भी तो स्पेशल ही होगा ना, वो छोटा मोटा तो नहीं होगा। अब एक दिन राजा को लगा कि पूरे बाल सपाचक टक्कल कर दिए। अब जैसे राजा ने कहा वैसे बप्पू नाई अपना साहित्य लेके राजा के बाल काटने लगा। तो यहाँ कुछ लगा था राजा को सिर में, क्या कहते हैं उसको, कहीं फुंसी आती है या कोई होता है ना, ये कोई सी मवाद निकलता है उसमें, ऐसा कुछ होता है ना। हाँ, उसको कहते हैं टाट, क्या कहते हैं? टाट। तो वो देख लिया कि राजा के सिर में टाट है। और उस जमाने में जिसके सिर में टाट है या कोई जख्म है उसको राजा बनाया नहीं जाता था। अब राजा समझ गया कि ये बप्पू नाई ने तो मेरे रहस्य को जान लिया। उसने कहा जो चाहिए वो पैसा ले ले, ये बात किसी को बताना नहीं, बताओगे तो लोग मुझे राजा रहने नहीं देंगे। वो तो तब की बात होगी जब मुझे लोग राजा रहने नहीं, उसके पहले मैं तुमको खत्म करूंगा। अगर तुमको अपनी जान प्यारी है तो ये किसी को नहीं बता। अब कोई व्यक्ति का स्वभाव रहता है, उसके पेट में कोई बात चिपके नहीं रही थी। हमारी बहन बेटियों में ज्यादा रहती है, फट से बोल देती है, क्योंकि आदत है, अगर बोले नहीं तो यहाँ खराबी हो जाती है। अब बप्पू नाई के साथ यही हो रहा, अंदर वो बात रह नहीं रही थी, मगर कहता हूं तो जान जाती है। किसी को कहता हूं तो सूली पे जाना पड़ेगा। राजा जीवित नहीं छोड़ेगा, मगर अंदर पेट में वो बात थम नहीं रही थी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। गया एक दिन जंगल में, देखा इधर उधर कोई है क्या, दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर जोर से चिल्लाया, राजा के सिर में टाट, राजा के सिर में टाट। राजा के जितनी देर बोलते आता है उतनी देर जोर जोर से बोलता गया। इतने दिन छुपा गया था ना पेट में, पूरा बोल दिया। एक पेड़ के नीचे बैठा, पेट में की सारी बातें निकल गई और किसी ने सुना भी नहीं, किसी ने। मगर वहां के लकड़े ने, पेड़ पौधे ने सुना। कोई नहीं सुनता तो वो तो है सुनने वाले। अब एक सूखा पेड़ था, सूखा पेड़ जो हमारे बाजे बजाने के बाजे बनाते हैं ना, वो ढोल रहता है और वो क्या कहते हैं, एक तारी रहती है और एक किंगरी रहती है। और वो सूखे पेड़ के 3 भाई थे, गाना बजाना गाकर भिक्षा मांगते थे और अपना पेट भरते थे। तो तीनों भाई आए और उस लकड़े से वो एक तारी और वो ढोल बनाया और एक ने वो किंगरी बाजा बनाया। अब तीनों भाई आए उसी गांव में मांगने के लिए। वैसे हर गांव में जाते थे, मगर उसी गांव में आए। अब वो लकड़े के अंदर से आवाज आने लगी। वो जो किंगरी थी वो क्या कहती थी, राजा के सिर में टाट, राजा के सिर में टाट, राजा के सिर में टाट।
अब वो जो एक तारीख थी वो कहती थी कौन कहो कौन कहो कौन कहो, आवाज निकल रही थी उसमें और उसका मीनिंग लगभग ऐसे ही हो रहा था। और वो ढोल कहती थी बप्पू नाई बप्पू नाई। लोग सुनते थे ये क्या बात है, ये तो अजब, तीनों की तीनों आवाज तो बराबर आ रही है। और ध्यान से सुना तो वही आवाज राजा के सिर में टाट, वो कहता कौन कोयो वो कहता बप्पू नाई। धीरे धीरे गांव में ये वार्ता फैल गई और लोग जाके कहने लगे महाराज राजा को, तुम्हारे सिर में टाट है क्या है? किसने बताया? जेल में डाल दूंगा। महाराज क्षमा करो, 3 गाने बजाने वाले आए हैं, उनके पास बाजे है, बाजे में से अलग तरह की आवाज निकल रही है, तुम भी सुनो। अब राजा ने बुलाया और वो बजा रहे थे, उसमें वही निकला, राजा के सिर में ताट, राजा के सिर में ताट। राजा घबरा गया और फिर वो कहता कौन कहो कौन कहो कौन कहो, वो कहता बप्पू नाई बप्पू नाई। बुलाया पकड़ के राजा ने, तुमने तो मुझे वचन दिया था किसी को कहेंगे नहीं। किसी को कहा ही नहीं, मैंने आज तक नहीं कहा, कोई भी सौगंध ले लो मुझे। फिर ये सुनो ये बाजे क्या बज रहे, मुझे क्या पता, सच सच बताओ। अब उसने कहा महाराज ऐसा है कि मेरे पेट में वो बात छिपी नहीं रही, इसे जंगल में जाके मैंने खुला किया, बोला। अब ये लकड़ी ने सुन लिया, उसका मैं क्या करूं? तो कहते हैं कि ऐसा होता है। महाराज कहते हैं मन को थोप मता में लाया, सूरत सबद घर पाया। सुरती शब्द के साथ कब लगेगी? जब आप मन को थोपोगे, मन को रोकोगे, मन को गुरु महाराज के ज्ञान में लगाओगे, रात दिन उसको यही बात होगी। विचार बदलते कैसे? हमारे अंदर विचार कैसे बदलते हैं? संगत से। संगत से विचार में परिवर्तन होता है, संगत से ही विचारों में बदल होता है। कुसंग करने से कुविचार आएंगे, सुसंग करने से सुविचार आएंगे। रात दिन या तो भजन करो या सत्संग सुनो या सो या गुरु महाराज के ज्ञान में सोचते रहो, यही विचार आपके अंदर आता रहेगा तो धीरे धीरे मन थोपा जाएगा। मन और पवन मिलिया नाभि में, उलट हाथ कर आया। मैं हमेशा कहता हूँ नाभि में भजन करो। आज एक और बात आपको बड़ी महत्वपूर्ण कह के जाता हूँ, काम आई। और मेरे कहे हुए किसी भी बात का मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ, तो जब जब जो कहा है तब तक वो काम की है। आज एक और काम की बात है, चाहे उसमें मैंने कभी कहा होगा कि यहाँ ध्यान लगाओ नशा करके, वो मत पे मैं आज भी कायम हूँ। जिसका मन ज़्यादा भटक रहा है उसको यहाँ ध्यान लगाना ही पड़ेगा। कभी मैंने कहा है कि ऐसे भी गर्दन नीचे करके ऐसे छाती सामने ये करके बैठो, वो भी मैं आज ही कहूँगा वैसे बैठना ही पड़ेगा। फिर कभी मैंने कहा होगा कि गहरी श्वास नीचे जाने दो और फिर राम राम करते करते वापस आओ। उसमें भी कभी कहा होगा कि गहरी सांस नीचे जाने के बाद ये फुला हुआ पेट थोड़ी देर तक रोकने दो। तो सब बातें आज भी सही है। इसमें और एक बात जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ये अनुभव की बात कह रहा हूं। वाणी में इसका प्रमाण शायद आपको मिले न मिले, ये कह नहीं सकते। मेरे अपने अनुभव की बात कह रहा हूं। प्राण वायु ऑक्सीजन किसे कहते हैं? अरे भाई, नाक से जो श्वास भीतर जाती है यह है प्राण वायु, ऑक्सीजन, श्वास। वो श्वास बाहर निकलता है, वो उश्वास। अब जो प्राणवायु हम लेते हैं इसको नाक से दो, राम राम करते करते भीतर जाने दो और थोड़ी देर उसको रोको
और फिर राम राम करते करते मुख से श्वास छोड़ो, बड़ी काम की चीज है। अब इसमें और जोड़ो, क्या जोड़ो, आप पेट से श्वास लेना सीखो। पेट से श्वास कैसे लोगी भाई? खाली करके नहीं नहीं नहीं, बराबर है, आप बोल रहे हो। आप छोटे बच्चों को जब वो सोया हुआ रहता है तब देखो, हाँ, पेट से श्वास लेता है। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे लेना है। पहले नाक से प्राणवायु आपने लिया है, आपके पेट में श्वासा भरी हुई है ऑलरेडी, वो भरी हुई श्वासा को ऊपर लाओ, यहाँ तक की, यानी पेट से श्वासा लाओ, पेट खाली करो यहाँ तक, और यहीं से उसको नीचे दबाओ, यही इतनी जगह में आप खेलो। पेट आपका हिलता हुआ रहना चाहिए, क्योंकि जो वायु श्वास उच्छ्वास की क्रिया से आपके पेट में जमा है उसको वहीं ऊपर नीचे उसको करते रहो। अगर 1 घंटा तक आपका पेट हिलता है तो आपको इसी 1 घंटे में अनुभव आ जाएगा। आपके रोग में वो 3.5 करोड़ रोमावली में ये शब्द की ध्वनि आपको सुनाई देगी। यही 1 घंटे में अगर ये प्रयोग राम राम, वही प्रेम, वही बैठना, वही सब कुछ, मन नहीं लगा तो वही नाक पे लगाना, ये सब कुछ करते हुए भी आखिरी स्टेप पेट से भजन करो। पेट से श्वास लो, पेट से छोड़ो। ये नाक की चिंता मत करो, नाक से आ रही है, अंदर जा रही है, मगर उसको ऊपर नीचे हम पेट से कर रहे हैं, हिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपके लिए खास। आपने आते ही मुझे पूछा था, जो लक्षण, जो वजन की स्थिति मैंने कई बार बताई थी, आज उनको वो चीज आने लगे। मैं हमेशा कहता हूँ हमारा ध्यान पिक्चर मार्ग का है, इसका मतलब हमको रीढ़ की हड्डी में से ये चेतना ऊपर चढ़ती हुई महसूस होनी चाहिए। जब जब भजन में बैठते हैं तब तक ज्यादा, भजन में बैठते ही तो हमको समझ में आना चाहिए हमारा भजन कैसा होगा। भजन के साथ ये चेतना हमारी रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ रही है कि नहीं चढ़ रही है, तो यहाँ रीढ़ की हड्डी में आपको ये एहसास होगा। दूसरी बात, यहाँ दर्द होगा, कांधे या गर्दन, यहाँ दर्द होगा। ये दर्द होने के बाद ये दर्द और बढ़ेगा, पूरा सिर दर्द चकरा जाएगा। घबराना नहीं, डॉक्टर के पास जाना नहीं, कोई दवाई इसका उपाय नहीं। ऐसी स्थिति में भजन ही उसका उपाय है। जब तक ये चेतना पूरी बाहर नहीं निकल जाती तब तक ये दर्द होता ही रहेगा। तो ये चीज जल्दी से जल्दी प्रकट कराने के लिए ये बात मैं आपको कह जा रहा हूं कि पेट से भजन करना सीखो। प्रैक्टिकल में चाहिए तो शाम को आप प्रैक्टिकल बताएंगे। पेट से का मतलब क्या है? आप नाक से प्राणवायु ले रहे हो और बाहर वैसी प्रक्रिया से छोड़ रहे हो, वो अलग चीज है। मगर जो नाक से प्राणवायु तुम्हारे पेट में आया हुआ है उसको वापस मत जाने दो, उसको वहीं के वहीं रोक के उसको नीचे जो सुषुम्ना का रास्ता है जो बंद है, या तो वहां वायु के प्रवाह से वो रास्ता खुलेगा, जिसका खुला है उसमें से ये पवन ऊपर चलेगा। कब तक करो? जब तक तुम्हारे अंदर ये दर्द नहीं होगा। ये दर्द होने लगेगा और फिर श्वासा की गति तुम्हारी चकित हो जाओगे तो कि तुम्हारी श्वासा नाक से अंदर नहीं जाएगी, न नाक से ऐसे बाहर निकलेगी, ऐसे ही ऊपर के ऊपर जाएगी। तब उड़ोगे आकाश में, तब आएगा आपको पंख। ये पूरा ब्रह्मांड आकाश है। 3 लोक के ऊपर जाने के बाद आप वहां उड़ने लगोगे। पक्षी जैसे आकाश में विहार करता है आनंद से, मौज से, वैसे आपकी चेतना ये ब्रह्मांड में ऊंची उठने लगेगी, ऊंची ऊंची ऊंची। जात जात नीचो उठ जावे, जात जात नीचो उठ जावे। अब ये भजन तुम्हारा करने वाला भजन नहीं है,
ऐसी स्थिति होने पर जहाँ बैठे हो, जिस स्थिति में बैठे हो, भजन चालू। तुम काम कर रहे हो, भजन चालू। भोजन कर रहे हो, भजन चालू। सोए हो, भजन चालू। चल रहे हो, भजन चालू। ये स्थिति आने के लिए ये मेरी कोशिश रहती है कि इसमें मान जाएंगे सबके सब, ये कई उपाय से मानेंगे ऐसी बात नहीं है। किसी की शरीर की रचना कम ज़्यादा है, किसी का शरीर सहता है, किसी का नहीं सहता है, किसी के कर्म ज़्यादा है, किसी के कर्म कम है। कोई पहले जन्म में भक्ति करने वाला है तो कोई दूसरे जन्म का है तो कोई तीसरे जन्म का है। सबके लिए एक ही उपाय नहीं है। डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर क्या कहता है, वायरस है या निमोनिया है या टाइफाइड है। तो कोई वायरस अगर रहा है तो जितने पेशेंट है सबके अंदर वो वायरस की दवा देता है कंपल्सरी। मगर सबकी शारीरिक जांच करने के बाद अलग अलग दवाई उसको सपोर्टेड और दूसरी देता है। नहीं तो वो डॉक्टर की पर्ची को देखो, मुझे भी वायरस हुआ है, देवसिंह भाई को भी वायरस हुआ है, भरत भाई को भी वायरस हुआ है। तीनों की चिट्ठी में दवाई में अंतर रहेगा। एक आध दो दवाई को भी ज़्यादा रहेगी, कम रहेगी, चेंज रहेगी, क्योंकि उसके शरीर की रचना देख के वो दवाई उसको दी जाती है। किसी को वायरस के साथ दूसरी कोई बीमारी है तो उसकी दवाई दे देते हैं। इसी प्रकार भजन भी एक शरीर का एक ही उपाय सबको नहीं लगता है। किसी का मन कठोर है, किसी का मन कोमल है, कई तरह के स्वभाव देखते हैं ना। कोई ऐसा है कितनी भी गालियां दे कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसी को एक आध शब्द बोल दिया तो रोने लगता है कि शरीर गुण है कि नहीं, स्वभाव गुण है कि नहीं। कोई मट्टा बुद्धि का कितना ही मास्टर पढ़ा है, आप तो टीचर रह चुके हो, आपको तो बहुत अनुभव है, उसके ध्यान में ही नहीं रहता। कोई लड़का एक बार पढ़ लिया तो पूरा ध्यान में रख लिया। ऐसे ऐसे कई प्रवृत्ति वाले स्वभाव के रहते हैं। ऐसे ही भजन भी सबके लिए एक समस्या नहीं है। इसलिए मैं ऐसे कई प्रकार के मेरे अनुभव की बात आपको शेयर करता हूँ, आपको कहता हूँ। कोई इसमें आ जाए, कोई इसमें आ जाए, कोई उसमें आ जाए, मगर उद्देश्य एक ही है, सबके सब भजन में लगे। कोई ना कोई उपाय करके कैसे भी करके। अब कोई कहते कि मैं नीचे बैठना, भाई कुर्सी पे बैठो, क्या करें, रीढ़ की हड्डी को सीधी करो। बैठना तो ऐसे आसन पे चाहिए मगर बैठ नहीं पाते। तो इस प्रकार से ये कैन प्रकार हमको भजन में लीव लगानी ही है। ज्ञान आपको सहायता करता है, प्रैक्टिकल में आपको ये सारी बातें सुन के भजन में प्रैक्टिकल में लानी है। जब प्रैक्टिकल में लाने के बाद जो भी कुछ कमियां लगेगी या कुछ समझ नहीं पाओगे तो उसको समझाया जा सकता है, उसका उपाय किया जाता है। मगर ये उपाय नहीं हो सकता, मैं आपके मन को आपके भजन में श्वासा में नहीं लगा सकता, क्योंकि मन आपका है, आपका मन आपके संबंधित है, आपके ऊपर वो आप राज कर रहा है। आपको आपके ही मन को घेर के भजन में लगाना है। उपाय कई प्रकार के हैं, एक उपाय नहीं, मैंने कई तरह के समझाया। खान पान आहार विहार में इस तरह से महाराज कहते हैं अगर उस आनंद रूपी अमृत को भर भर के पीना है तो राम नाम में लीव लगाओ। लीव बंद भजन मोक पूछे, साच कमाया रीजे, के सुख राम सुनो बैरागी, वेदना रट लीजे। लगती नहीं कहने से काम नहीं होगा, लगाना ही पड़ेगा। यही आपकी सच्ची कमाई है। इसी लीवबंद भजन की सच्ची कमाई से परमात्मा रिझेंगे। ऊपर गिनते के राम नाम से कुछ नहीं होगा,
10 नाम लिया, 10 नाम छोड़ दिया, 10 नाम लिया। लिवबद्ध भजन मोक्ष को पूछ। लिवबद्ध भजन ही आपको मोक्ष में ले जाएगा। यही आपकी सच्ची कमाई है। इससे ही गुरुदेव रिश्ते हैं, इससे ही परमात्मा रिश्ते है। तो इसके लिए क्या करे? कह सुखराम सुनो बैरागी, भेद नाव रट लीजिए, निराश मत हो। भक्ति में धैर्य चाहिए। अभी के अभी होगा ये मत समझो। बैठो बैठो, बैठे रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन ये समय अवश्य आएगा, वो पावर, वो सत्ता, वो प्रेम आपके घर में उमड़ेगा। तब सारी चीजें जो ये वाणी में बताई जाती है या मेरे द्वारा आपको कही जाती है, ये आपको तब सत्य प्रतीत लगेगी कि हाँ कहते थे। उस समय ध्यान नहीं दिया, मगर ये चीज आपको हो रही है। तो धीरे धीरे ये चीज होती जाएगी। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल हो। माली समझते हो? 100 घड़ा पानी देता है पेड़ पौधे को, तो उसके अंदर कितना गजब का धैर्य है। वो समझता है कि मुझे पानी देते ही रहना है, पानी देते ही रहना है। जब ऋतु आएगा, समय आएगा, ऋतु मतलब समय आएगा, फूलेंगे फलेंगे, सब कुछ होगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, उतावड़ मत हो। धीरे 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 सब कुछ होगा। आप अपने आप अंदर से तैयार हो रहे हैं, आपकी बॉडी, आपका मन तैयार हो रहा है। जब ऋतु आएगा, जब समय आएगा, जब वो मेहर होगी, तब सारी चीजें साफ हो जाएगी अंदर में, और फिर विश्वास बढ़ेगा महाराज के ज्ञान के ऊपर, भक्ति के ऊपर, शब्द के ऊपर विश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जब विश्वास बढ़ता है फिर धीरे धीरे फिर समाधि अवस्था तक जाती है। तो ये पहले ही इसमें नहीं हार जाता, हार कर नहीं बैठना। महाराज कहते हैं वो रंग झूठ पतंग रंग झुलको देखत ही उड़ जाए। जगत कैसे दिखता है सुंदर। पतंग देखा क्या? वो फूल के ऊपर मर रहा है, हरे पीले लाल गुलाबी काले रहते हैं। कितना तितली, कितना सुंदर दिखता है, मगर कितनी देर तक उनका जीवन है? देखत ही उड़ जाए। अभी दिखते अभी नष्ट हो गए। ऐसे ही ये संसार रंग बिरंगी अभी है, कल खत्म। कहे तो कबीर सुनो भाई साधु, आप ही मर गए डूब गई दुनिया। दुनिया कब तक अच्छी है? आप है तब तक। आपके मरते ही दुनिया मर गई। आपके लिए तो मर गई ना। आप मर गए तो दुनिया डूब गई। और आपको मरने में कोई देर नहीं है, ज्यादा देर नहीं है। ऐसे मत समझना कि बहुत दिन हम जिएंगे, बहुत साल जिएंगे, कभी भी मर सकते हैं। तो ये संसार से प्रेम हटाओ। अब दुनिया में कुछ नहीं पड़ा है, अब जो कुछ है वो राम भजन में है। मत भूले संसार सुख में ये सब विषय रस खाए। बाकी क्या कर रहे उसको करने दो, कर्म कमाने दो, विषयों में रस रहने दो, आप निकल जाओ। संसार का सुख कैसा है? कुत्ता देखा कब? अच्छा कभी देखा क्या वो हड्डियां चबाता है? नहीं देखा। देखो कुत्ता क्या करता है, मरे हुए एक प्राणी की हड्डी ले जाता है और ये कोने में बैठ के ऐसा कि सारी दुनिया मिल गई ऐसा समझ के उसको चबाता है। अब वो सूखी हड्डी में कुछ रहता ही नहीं, हड्डी में क्या रहेगा? मगर उसको कुत्ता बड़े चाव से चबाता है। तो ऐसी क्या चीज है उसमें जो कुत्ता उसको छोड़ता नहीं? वो हड्डी उसके अंदर घाव कर देती है मुंह में, उसमें निकलता है खून।
और वो अपना ही खून बड़े चाव से ये हड्डी का समझ के वो बड़े चाव से वो अपना ही खून पीता है। संसार में जो हम सुख देख रहे हैं वो आखिर में क्या है? अपनी ही तो मेहनत का है। जब कष्ट करोगे, सब कुछ करोगे तो मिलेगा, और वो भी कितना मिलेगा? जो तुम्हारे भाग्य में है उतना ही। आज तक किसी को प्रारब्ध से ज्यादा मिला क्या? नहीं मिला। एक भिखारी था, भगवान कृष्ण और अर्जुन पैदल जा रहे थे। भिखारी आया अर्जुन के साथ। अब अर्जुन ने अपने गले का हाथ दे दिया। अब राजा था, भिखारी खुश होके गया। थोड़ी दूर जाते नहीं तो दो चार चोर आके उसको लूट के उसका वो लेके चला गया। यहाँ नहीं था, यहाँ रहता तो अब भिखारी था, भिखारी का प्रारब्ध वैसा ही था। अब उसको सोने का हाथ दान में मिलने पर भी यहाँ नहीं था तो चला गया। दूसरे दिन आया, अर्जुन ने कहा वो तो कल ही मैंने दिया था, आज फिर आ गए। क्या कहूँ, मेरी कहानी थोड़ी दूर गया नहीं तो चोर लूट के ले गए। हाथ जोड़ के याचना करने लगा और दया आ गई। अपने हाथ की अंगूठी निकाल के दी, जेब में डाल दिया। गया, रास्ते में था तालाब। तालाब देख के प्यास लगती, बैठ के ऐसा पानी पीने गया। ऐसे बैठ के पानी पीते ना, जेब में की अंगूठी निकल गई नीचे। अब वो मछली के मुंह में चली गई। तीसरे दिन और आए, अरे अब क्या हो? अब मेरा भाग्य वैसा है। हार चोरों ने ले गया, अंगूठी तालाब में गिर गई। बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिली। अर्जुन कहने लगा अब कुछ नहीं, जाओ। फिर भगवान कृष्ण को पूछने लगे क्या कारण हो सकता है? मुझे तो लगता है, अर्जुन ने कहा कि इसके भाग्य में नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा नहीं है। भाग्य भी तब जगता है जब आपके हाथ से कोई सत काम हो, कोई अच्छा काम हो, तब भाग्य की मदद मिलती है। प्रारब्ध में रहते हुए भी मिलता नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ से कुछ अच्छे कार्य नहीं होते। महाराज ने सारी चीजें वाणी में कही है, दीजिए तो अन्नदान पूरी, करिए तो पर काम। दूसरे का भला करो, दूसरे की मदद करो, अन्नदान करो, सत्संग करो। एक साल में रामसनी को भोजन खिलाओ। छोटी मात्रा में क्या खिलाते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं घर पे ले जा सकते, यहाँ रामदार है, अपने हिस्से का डाल दो, खिला दो। कह रहे महाराज, बांधा नाव सता भी दीजिए, जो कुछ हुस हुए दिल भीतर तो परमार्थ कीजिए। परमार्थ करने के लिए कहीं रोक टोक नहीं है। सत्संग करो और नए नए जीव को प्रेरित करके लाओ। अपना महाप्रसाद का भोजन खाएगा तो उसको गुण उतरेगा, और नहीं तो कर। भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कह सकते इसके भाग्य में नहीं है। मैं तुमको बताता हूं, अगर इसके भाग्य में वो चीज है तो ये परमार्थ करने से वो उसको बिना कुछ किए मिल जाएगी। अगर इसके भाग्य में नहीं है तो फिर कोई उसको वो चीज दोबारा लाके नहीं दे सकता। तो समझने के लिए उसको 2 पैसा दिया। कितना दिया? अब इतना हार दिया, वो चला गया, अंगूठी दी वो चली गई, अब 2 पैसे में क्या होगा? गया वही तालाब से विचार करते करते अब 2 पैसे का क्या करो, 2 पैसे का क्या करो। एक मछुआरा था, मछुआरा जाल डाल के मच्छी पकड़ रहा था। उसमें एक मच्छी तड़प रही थी, पानी से दूर हटती मच्छी तड़पती की नहीं। भिखारी को दया आ गई। उसने कहा इस तड़पती हुई मच्छी को तुम पानी से अलग मत करो, इसे मुझे दे दो, ये 2 पैसा ले लो।
अब एक पैसे में कई सारी मछलियां उस जमाने में मिलती थी, एक मछली के 2 पैसा मिल रहे, खुशी से ये ले लो। अब पानी के साथ वो मछली को लेके आया, मछली को लाते ही मछली के मुख में से वो अंगठी बाहर निकल गई। अंगठी समझ रहे ना, छल्ला, वो बाहर निकल गई। अब बाहर निकल गई तो भिखारी चिल्लाने लगा, मिल गई, मिल गया, मिल गया, मिल गया। अब उधर से चोर थे, उन्होंने सुन लिया, चोर को लगा इसने हमको पहचान लिया, अगर राजा को कह देगा तो हमें जेल हो जाएगी या मृत्युदंड हो जाएगा। चोर आ गए, भाई हमको क्षमा करो, ये तुम्हारा हाथ तुम ले लो, अब ये मिल गया मत चिल्लाओ। क्या कहने लगा, अंगूठी भी मिल गई, हार भी मिल गया, किससे? वो पुण्य का काम करने से, उस मछली की जान बचाने से। अगर परमात्मा के साथ हम भजन करते हैं तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं है। समय कितना हुआ? 3 बज गए। तो थोड़ा भजन करते हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज